Hello students, today we are going to discuss about probability. What? Probability of class 10th. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोबेबिलिटी होती क्या है, इसमें होता क्या क्या है, क्या हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी होता क्या है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसको हम पॉसिबिलिटी भी बोल देते हैं कई बारी, कि हम क्या किसकी चीज की क्या पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, किसी चीज की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, किसी चीज की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ने क्या वाले हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या। तो कुछ चीजें जो आपको पॉइंट टू बी नोटेड रखनी है, क्या क्या रखनी है। नंबर एक बात, पहली बात, जब प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो यू नो हम प्रोबेबिलिटी को एक तरह से मैथ ऑफ साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक्सपेरिमेंट होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर? एक्सपेरिमेंट होते हैं। कैसे? बोलोगे सर आप मैथ ऑफ साइंस तो अलग चीज़ है, मैथ्स तो अलग चीज़ है। नहीं बेटा, देखो आप गौर करो ना, साइंस में तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, तो इसमें भी तो हम एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्या आने वाला है, या हेड आएगा या टेल आएगा। क्या एग्जैक्ट रिजल्ट आप बता सकते हो क्या आने वाला है? नहीं बता सकते। आप एक डाइस डाइस को रोल करो, डाई को रोल करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, लेकिन आने क्या वाला है वो नहीं पता। तो आप ये कह सकते हो हम प्रोबेबिलिटी वही अप्लाई कर सकते हैं जहां पर किसी चीज का रिजल्ट एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो। जब किसी भी कंडीशन का कोई भी ऐसी कंडीशन दे रखी हो जिसका रिजल्ट हमारा पास एक से ज्यादा आ रहा हो, दैट कंडीशन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमेशा पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट ये आंसर आने वाला है, एग्जैक्ट यही आंसर आने वाला है। जैसे कि मैं आप लोगों से कहूं बेटा बताओ डाई रोल करो और क्या आएगा, तो आप क्या बोलोगे सर 2 आएगा? नहीं नहीं, आप बोलोगे सर या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा। आप एग्जैक्ट आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जहां पर हम एग्जैक्ट आंसर प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, जहां पर हम एग्जैक्टली आंसर क्या आने वाला प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी कंडीशंस क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का पहले चीज आपको क्या नोटेड करना है कि नंबर एक, जो आपका रिजल्ट होना चाहिए, जो आउटकम्स आना चाहिए आपका, वो हमेशा मोर देन 1 होगा। वो हमेशा आपका मोर देन 1 होगा। पहली बात आपको ये दिमाग में रखनी है, मोर देन 1 होगा। इसमें और क्या चीज है, जब आप ओवरऑल पूरा क्वेश्चन करोगे ना, तो आपका रिजल्ट हमेशा ध्यान रखना, जो भी प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट आने वाला है, जो भी आपका आपका जो रिजल्ट आने वाला है, जो भी हमारा जो रिजल्ट होने वाला है ना, रिजल्ट, वो हमेशा ध्यान रखना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, और वो लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। मतलब समझो मैं इस बात का क्या कह रहा हूं, मतलब समझो। सपोज दैट, देखो मैं अभी आपको क्वेश्चंस नहीं करा रहा, अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं। एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं, किस चीज पे हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या क्या चीज। अगर मान लो किसी चीज का कोई भी एक इवेंट ली हमने, एक इवेंट ली, कोई एक इवेंट ली और उसका रिजल्ट 0 आ रहा है, मतलब समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर कुछ बॉल्स हैं और सारी बॉल मान के चलो वो रेड है। मैंने कहा एक बॉल निकालो उसमें, और वो बॉल मुझे ना ब्लैक चाहिए। अब गौर करो, हमने उस बॉक्स में जो पहले बॉल रखी थी वो सारी कैसी थी? रेड। उसमें से आप बिना देखे एक बॉल निकाल रहे हो और वो कैसी निकल रही है? रेड ही निकलेगी ऑब्वियसली। और मैं कह रहा हूं मुझे उस चीज की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक बॉल निकालो वो रेड आए, तो हो ही नहीं सकता। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होने वाली है? 0। क्या प्रोबेबिलिटी होने वाली है? 0 होने वाली है। तो ऐसी इवेंट जो कहलाती है हमेशा कहलाती है इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट क्या कहलाती है? हमेशा आपकी इम्पॉसिबल इवेंट कहलाएगी आपकी। मान लो कोई एक इवेंट करी आपने और उसका रिजल्ट आ गया 1, उसका रिजल्ट आ गया 1। जैसे कि उसी एग्जांपल ले लो, आपने एक बॉक्स में सारी रेड बॉल रखी है आपने, मैंने कहा एक बॉल निकालो और इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो जो बॉल निकालो वो रेड हो। तो आप कोई सी भी बॉल निकालो, कोई सी भी, क्योंकि सारी बॉल उसमें कैसी थी? रेड थी। तो हम कोई सी भी बॉल निकालेंगे उसमें से कैसी निकलेगी? रेड निकलेगी। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। ऐसी इवेंट आपकी कहलाती है श्योर इवेंट। ऐसी इवेंट क्या कहलाती है आपकी? श्योर इवेंट। मैं अभी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं मैं वो नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बता रहा हूं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है क्या चीज। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात, प्रोबेबिलिटी आप उसी क्वेश्चन में निकाल सकते हो, उसी क्वेश्चन में निकाल सकते हो जिसका रिजल्ट एक से ज्यादा हो।
जैसे कॉइन टॉस करेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा। डाई रोल करोगे तो कुछ 4 उसमें 6 रिजल्ट आने वाले हैं। तो इसी तरह जो रिजल्ट आने वाले हैं, और किसी का कोई इवेंट कर रहे हो, जैसे इवेंट एक्चुअली में इवेंट है क्या, कोई भी इवेंट, डाई रोल कर रहे हो तो एक इवेंट हो रही है, कॉइन टॉस कर रहे हो एक अलग दूसरी इवेंट हो रही है। ऐसी इवेंट्स बहुत सारी हो सकती हैं। तो उसको हम ई से डिनोट करते हैं इवेंट को, और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। देखो थोड़ा सा बात है ना, E4 मतलब हम कोई इवेंट कर रहे हैं, हम कोई इवेंट कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, सब चीज़ बारे में बता देते हैं, हल्की चीज। हमने एक डाई रोल करी, एक डाई रोल करी, डाई को जब रोल करा आपने, तो आपकी रिजल्ट क्या क्या आने वाले हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। एक डाई रोल करोगे हमारे पास ये रिजल्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 होने वाले हैं। तो एक इवेंट है, हमने एक इवेंट करी, इवेंट में क्या किया हमने, डाई रोल करी। तो डाई रोल करने पे ये हमारे जो रिजल्ट आए हैं, दैट इज कॉल्ड योर सैंपल स्पेस। इस रिजल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। जब डाई रोल करेंगे, ऐसे आप कोई भी इवेंट करो, उसमें जो जो रिजल्ट आने वाले हैं वो सारे क्या होते हैं, सैंपल स्पेस। अगर मैं इसमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करूं, तो गौर करो कितने रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास, 6 रिजल्ट आ रहे हैं। इसी तरह मान लो आपने एक कॉइन टॉस करा, एक कॉइन को टॉस करा, और उसको टॉस करा आपने 2 टाइम्स, उसको टॉस करा आपने 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स किसी कॉइन को टॉस करोगे तो क्या होने वाला है, या देखो इसमें आप 2 चीज कर सकते हो, या तो 2 कॉइन आपने एक साथ टॉस कर दिया, या एक ही कॉइन को 1 बाय 1 2 बार टॉस करा। तो रिजल्ट देखो क्या आने वाला है आपके पास, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या टेल टेल होगा। तो ये आपके जो रिजल्ट आए ये क्या हो गए, आपके सैंपल स्पेस। इसमें अगर सैंपल स्पेस भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटकम्स भी बोल सकते हैं, इसको हम आउटकम्स भी बोल सकते हैं। तो यहां पर अगर चेक करो, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ रहा है बेटा इसके अंदर, 4 आ रहा है। कितना आ रहा है इसमें, 4 आ रहा है। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने बेटा इसके अंदर, 4 सैंपल स्पेस है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा बताया भाई, मैंने आपको बताया अभी इवेंट क्या होती है, किसे इवेंट कहते हैं, फिर सैंपल स्पेस क्या होता है। अब बात करेंगे कि एक्चुअली में प्रोबेबिलिटी है क्या, हम क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ, हम प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी एक्चुअली में है क्या, हम पढ़ क्या रहे हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आप रिजल्ट को पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आप एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकते, ऐसी कंडीशंस आपको क्या कहती हैं, प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं, जिसमें पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं, एग्जैक्ट रिजल्ट आप नहीं बता सकते। जैसे मैं कुछ कंडीशंस आपको बता रहा हूं, आप खुद सोचो, थिंक करो कि क्या कंडीशन है, क्या इस कंडीशन के अंदर पॉसिबिलिटी बन रही है किसी चीज की या नहीं बन रही है। सपोज दैट मैंने अपने, एक बच्चा आया, उसको मैंने अपनी गाड़ी की चाबी दी और मैंने बोला बेटा ये गाड़ी की चाबी लो और इस मेरी गाड़ी को ना कहीं और पार्क कर दो, यहां से हटा के कहीं और पार्क कर दो। एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन मैंने दी, मैंने ड्राइवर को बुलाया और उसको अपनी गाड़ी की चाबी दी और मैंने बोला मेरी गाड़ी को वहां पार्क कर दो। तो देखो दोनों कंडीशन में फर्क क्या है। पहली कंडीशन में क्या था, मैंने गाड़ी की चाबी एक बच्चे को दी और उसको मैंने बोला पार्क कर दो। तो गौर करो यहां पर पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है, बच्चे को गाड़ी चलानी आती है तो पार्क कर देगा, नहीं आती है तो नहीं करेगा। तो यहां पर रिजल्ट यस भी हो सकता है और वो पार्क गाड़ी करेगा भी या नहीं भी करेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन देखो, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ड्राइवर को चाबी दी। अगर मैं किसी ड्राइवर को चाबी देता हूं तो ऑब्वियसली भाई वो ड्राइवर क्यों है, क्योंकि गाड़ी चलानी आती है उसको, पार्क करेगा। तो यहां पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। दोनों कंडीशन में डिफरेंस देखा आपने। पहली कंडीशन में क्या था, लड़के को चाबी दी तो उसको आती है तो पार्क करेगा गाड़ी, नहीं आती है तो नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन में क्या किया मैंने, एक ड्राइवर को चाबी दी और ड्राइवर है तो 100% वो पार्क करेगा ही करेगा, 100% वो पार्क करेगा ही करेगा। ठीक है, एक दो कंडीशन और लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। सपोज दैट मैंने आपसे कोई क्वेश्चन करा कि भाई इसका आंसर बताओ, तो ये कंडीशन में क्या होगा, आंसर या तो आप सही बताओगे या तो गलत बताओगे। तो ऑब्वियसली दोनों चीज हो रही है, गलत भी हो रहा है और सही भी हो रहा है। तो इसका रिजल्ट जो आप मुझे देने वाले हो वो सही भी दे सकते हो और गलत भी, तो दो रिजल्ट दे रहे हो ना। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी है।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो कि मैंने आपसे कहा क्लास 9th में बच्चे बैठे हो, आप किस में बैठे हो? क्लास 9th में बच्चे बैठे हो, और मुझे 9th का ही बच्चा एक चाहिए। तो इसमें भाई 9th के बच्चों से मैं 9th के बच्चे निकाल लूंगा, तो इसमें क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी नहीं बन रही। लेकिन मैंने ऐसे कहा खूब सारे बच्चे खड़े हैं, मुझे एक बच्चा चूज करना है, वो क्लास 9th का हो, तो यहां श्योरिटी नहीं हुई ना। मैंने एक बच्चा चूज करा, मुझे नहीं पता ना, मैं हो सकता 9th का बच्चा चूज कर लूं, 10th का चूज कर लूं, 11th का चूज कर लूं, 12th का चूज कर लूं। तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं, यहाँ पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। मैं दिमाग में ये सोच से चल रहा हूं, अभी आपको ये 10 to 15% चीजें समझ में आ गई। थोड़ा सा हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसको देखेंगे, तो चीजें देखो आपको और क्लियर होती जाएंगी। मैं आपको टाइप 1 टाइप 2 करके सारी चीजें बताऊंगा। जैसे कि एक टाइप 1 कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम टाइप 1 कर रहे हैं, सिंपल क्वेश्चंस। टाइप 1, सपोज दैट मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर रेड बॉल 5 है, व्हाइट बॉल 3 है, और ग्रीन बॉल 2 है। एक बॉक्स है जिसके अंदर मैंने बॉल रखी, रेड बॉल कितनी थी मेरे पास? 5 थी, व्हाइट बॉल कितनी थी मेरे पास? 3 थी, ग्रीन बॉल कितनी थी? 2 थी। मैंने इन सब बॉलों को मिक्स किया और एक बॉक्स में डाल दिया। अब मैंने एक बच्चे से कहा, मैंने कहा इसमें से एक बॉल निकालो, इसमें से एक बॉल निकालो, देखना नहीं है उसको, बिना देखे एट रैंडम एक बॉल निकालनी है। अब उसमें से आपको एक बॉल निकालनी है, मैं पूछ रहा हूं बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि मैं एक बॉल निकाल रहा हूं और वो बॉल रेड होनी चाहिए। वो बॉल क्या होनी चाहिए? रेड होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी में आप एक चीज पर ध्यान रखो, देखो एक चीज बता रहा हूं, प्रोबेबिलिटी में ये जो मैथ्स का टॉपिक है और होल मैथ में डिफरेंस क्या होने वाला है। आप एंटायर मैथ पढ़ लो, पूरा मैथ पढ़ो, और एक टॉपिक खाली पढ़ो प्रोबेबिलिटी। देखो दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है, दोनों में डिफरेंस क्या होने वाला है। एंटायर मैथ में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा, भाई ये लीनियर पेयर का है, हाँ इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है, ये कर दिया, मेथड लगा दिया, तो सोचने में टाइम नहीं लगा आपको क्या मेथड लगाना है, लेकिन जो उसका रिजल्ट निकालोगे उसमें टाइम लगेगा। आपको इसमें थिंक करने में, सोचने में कि क्या रूल लगाना है, 30 सेकंड के आसपास लगने वाला है। लेकिन जो आप इसका रिजल्ट निकालोगे तो आई थिंक 2 to 3 मिनट आप यूज कर लोगे। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या है फर्क, पूरी मैथ से डिफरेंस क्या है? प्रोबेबिलिटी में आप कोई चीज सोच रहे हो, क्वेश्चन आ गया प्रोबेबिलिटी का, उसको ना थिंक करने में कि क्या होने वाला है, सोचने में 3 से 4 मिनट लगने वाले हैं, और उसका जो रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट जो भी उसका आप रिजल्ट लिखने वाले हो, वो सिर्फ कितनी देर में लिख दोगे आप? हार्डली 30 सेकंड में आप उसका आंसर लिख दोगे। भाई ये आंसर है इसका। तो ये डिफरेंस है एंटायर मैथ प्रोबेबिलिटी में, ये डिफरेंस है। एंटायर मैथ के अंदर चीजें आपको पता लग जाती है, हाँ भाई इसमें ये रूल लगाना है, ये रूल लगाना है, फिर उस रूल को अप्लाई करके आंसर निकालने में टाइम निकलने वाला है। लेकिन प्रोबेबिलिटी में क्या होगा, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, सोचो सोचो, और जैसी चीज क्लिक हो जाए तो रिजल्ट लिखने में उसका टाइम नहीं लगने वाला है। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप एक ही चीज याद रखो, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा मैं, एक ही चीज याद रखो, सबसे पहले किसी भी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आप सबसे पहले निकाल लो नंबर ऑफ फेवरेबल केस, कि आपके फेवर में क्या है, अपॉन टोटल केस। बस आप इस पे वर्क करो, आंसर बाहर, ज्यादा नहीं इसमें करना। हम क्वेश्चन पे थे कि भाई एक इवेंट हम करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, बॉल्स हैं, रेड बॉल कितनी थी? 5, व्हाइट बॉल कितनी थी? 3, ग्रीन बॉल कितनी थी? 2। सारी बॉल एक बॉक्स में है, एट रैंडम बिना देखे हमें एक बॉल उसमें से निकालनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि बॉल रेड हो? देखो मैंने रूल क्या बताया, नंबर ऑफ फेवरेबल केस। हमें कैसी बॉल चाहिए? रेड बॉल चाहिए। रेड बॉल कितनी है चेक करो आपके पास, 5, अपॉन टोटल केस। टोटल केस देखो बॉल कितनी बॉल है, टोटल बॉल आपके पास 5, 3, 8 और 2 10, 5, 1, 5, 2, यानी कि 1/2। सिंपल। अगर मैं इसमें बोलूं भाई इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है
कि आपको बॉल निकालनी है और बॉल कैसी होनी चाहिए, वो व्हाइट होनी चाहिए। व्हाइट बॉल कितनी है आपके पास, 3। टोटल केस कितने हैं आपके पास, 10। मैंने ऐसे कहा आपको प्रोबेबिलिटी इवेंट, ग्रीन बॉल निकालो जरा। ग्रीन बॉल कितनी है आपके पास, चेक करो, 2। टोटल बॉल कितनी थी आपके पास, 10। यानी कि देखो 2 1 2 5, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई आपके पास, 1/5 आ गई। इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई 1/5। 1/5। अच्छा एक चीज गौर करो बेटा, जरा इन सारे रिजल्ट को ऐड करके देखना देखो क्या आ रहा है। जरा सारे रिजल्ट को ऐड करना देखो क्या आ रहा है। एक आ रहा है 1/2, दूसरा आ रहा है हमारे पास 3/10, और लास्ट वन है हमारे पास 1/5। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, गौर करो, इसका एलसीएम आ जाएगा 10। तो ये 2 5 3 एंड 2, यानी कितना हो गया देखो, 10/10, दैट मीन्स 1। मैंने आपको बताया था ना, कभी भी रिजल्ट एक से ज्यादा नहीं जाने वाला। कभी भी आप चेक कर लो, क्वेश्चन में रिजल्ट आपका एक से ज्यादा नहीं आ रहा है। अगर कभी भी कोई रिजल्ट आपको ऐसा निकल के आ रहा है कि मोर देन 1 आ रहा है एंड लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव। नेगेटिव तो इसका मतलब वो जो इवेंट हो रहा है ना, जो क्वेश्चन हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, आंसर गलत कर रहे हो आप, फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं डिराइव हो रहा होगा, मतलब यही दो चीजें हो रही होंगी। तो मैं आपको कुछ इवेंट लिख के दे रहा हूं, आप खुद थिंक करो कि भाई ये प्रोबेबिलिटी का आंसर है या नहीं, है या नहीं, सोचो। जैसे कि देखो मैं कुछ रिजल्ट लिख रहा हूं, सपोज दैट कुछ रिजल्ट है मेरे पास। एक रिजल्ट आया मेरे पास 5/10, एक रिजल्ट आया मेरे पास 3/2, एक रिजल्ट आया मेरे पास 2/3, एक रिजल्ट आया मेरे पास 25%, एक रिजल्ट आया -0.5, एक रिजल्ट आया मेरे पास 2/6, एक रिजल्ट आया मेरे पास 0.05, एक रिजल्ट आया मेरे पास 2.1। अब गौर करो, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, 1/2, दैट मीन्स 0.5। 1/2 का मतलब क्या हुआ, 0.5। तो ये एक रिजल्ट है, क्योंकि रिजल्ट क्या है, 0 से कम है, और सॉरी 0 से ज्यादा है और 1 से कम है। इसकी बात गौर करो, इसको आप करोगे तो 1.5 आने वाला है, तो ये रिजल्ट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा आ गया ना, मोर देन 1 हो गया। इसको चेक करो, 2/3 बिल्कुल है। 25% परसेंटेज को हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो ये कितना हो गया, 1/4। तो रिजल्ट है, बिल्कुल है। नेगेटिव, नेगेटिव सोचना ही नहीं है भाई, सोचना ही नहीं है, 0 से कम हो ही नहीं सकता। ये देखो बिल्कुल है, ये बिल्कुल 2.1 मोर देन 1। तो बात समझ में आई बेटा मैंने क्या बोला। मैं आपको एक ही चीज बार बार कह रहा हूं, प्रोबेबिलिटी का कोई भी रिजल्ट होगा, कोई भी रिजल्ट होगा, 0 से कम नहीं हो सकता, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। बस इतनी चीज दिमाग में रखो। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सैंपल स्पेस के बारे में। भाई कुछ इवेंट्स होती है जिसकी सैंपल स्पेस हमको मालूम होनी चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाइप 2, हम बात कर रहे हैं इसमें कॉइन के बारे में। कॉइन, अगर आप एक कॉइन को टॉस करो तो रिजल्ट क्या आएगा, हेड या टेल, हेड या टेल। किसी भी कॉइन को टॉस करो, कॉइन के अंदर दो ही फेसेस होंगे ना, या हेड होगा या टेल होगा, और तो कुछ होगा नहीं। कॉइन कैसा होना चाहिए आपका, फेयर कॉइन होना चाहिए। कॉइन कैसा होना चाहिए, फेयर, यानी कि अनबायस्ड, बायस्ड नहीं होना चाहिए। बायस्ड, सर ये बायस्ड क्या है, आपने मूवी देखी थी, शो लेकर के आई थी, अमिताभ बच्चन उसमें टॉस करता है, उसमें दोनों तरफ हेड था, तो वो कैसा केस था, वो कैसा बायस था, प्राइवेट केस था। लेकिन जो जनरल चलता है उसे कहते हैं अनबायस्ड या फेयर। तो हमने फेयर कॉइन टॉस करा। अगर मैंने सिंगल कॉइन टॉस करा है, अगर मैंने एक सिंगल कॉइन टॉस करा है, तो देखो आपका रिजल्ट क्या आएगा, या तो उसमें हेड आएगा और या तो इसमें टेल आने वाला है, अगर एक सिंगल कॉइन टॉस करा। अगर हमने दो कॉइन टॉस करे,
तो रिजल्ट क्या आने वाला है, 2 कॉइन टॉस करी तो देखो रिजल्ट आने वाला है आपका क्या क्या आने वाला है, देखो या तो हेड हेड होगा, भाई 2 कॉइन टॉस करें ना, 2 कॉइन उछाले, नीचे गिरे, हेड इसमें भी आ रहा है, हेड इसमें भी आ रहा है, या क्या क्या हो सकता है, ऑल पॉसिबिलिटीज यू विल बी राइट, हेड टेल हो सकता है, भाई 2 कॉइन टॉस करे, इसमें हेड आया होगा तो इसमें टेल आया होगा, फर्स्ट वाले में हेड आया होगा सेकंड वाले में टेल, या ये भी तो हो सकता है फर्स्ट वाले में टेल आया हो सेकंड वाले में हेड आया हो, या ये भी तो हो सकता है भाई दोनों में क्या आया हो, टेल आया हो। ऐसे आपने 3 कॉइन टॉस करे तो उसमें भी रिजल्ट आए होंगे। तो सर ये बताओ 2 कॉइन तक तो कहानी चल जाती है हमारी, हम लोग कर लेंगे, लेकिन जब 3 कॉइन टॉस करते हैं तो सर थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, इसका कोई सर ट्रिक? हाँ, तो उसकी एक ट्रिक देखते हैं हम। देखो आपने ये देखा कि आपने कोई भी कॉइन टॉस करा, कोई भी कॉइन टॉस करा, हर एक कॉइन में फेसेस कितने होते हैं, 2 ही फेस होंगे, हेड होगा या टेल होगा। तो आप एक कॉइन को कितनी बार टॉस कर रहे हो या कितने कॉइन एक साथ टॉस कर रहे हो, उस चीज को जितने उसके फेसेस हैं, जैसे एक कॉइन में कितने फेसेस थे, 2 फेसेस थे, हेड था और टेल था, हेड था और टेल था। अब आप मान लो एक कॉइन टॉस कर रहे हो, एक कॉइन, तो आप उसकी पावर 1 डाल दो तो रिजल्ट क्या आने वाला है आपका, एक कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 ही रिजल्ट आने वाले हैं, चेक करो ना, हेड आएगा या टेल आएगा। आपने 2 कॉइन टॉस करे तो 2 पावर डाल दो, तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4। देखो ना 4 रिजल्ट आएंगे, देखो ना, एक रिजल्ट, 2 रिजल्ट, 3 रिजल्ट, या तो क्या होगा दोनों में हेड आएगा, या तो क्या होगा पहले वाले में हेड आ रहा होगा दूसरे वाले में टेल आ रहा होगा, या क्या हो रहा होगा पहले वाले में टेल आ रहा होगा दूसरे वाले में हेड आ रहा होगा, या क्या हो रहा होगा पहले वाले में भी टेल और दूसरे वाले में भी टेल। ऐसी अगर आप 3 कॉइन एक साथ टॉस करो तो टोटल रिजल्ट कितने आने वाले हैं, 8। सर रिजल्ट तो आने वाले हैं लेकिन ये 3 कॉइन वाला ना सर थोड़ा सा हमें बताओ कैसे लिखेंगे रिजल्ट। तो देखो इसको मैं आपको 2 मेथड से बता रहा हूं। पहला मेथड कई बार एग्जाम में आता है, भाई राइट आउट द सैंपल स्पेस इफ वी टॉस 3 कॉइन्स देन व्हाट विल बी रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा बाय ट्री मेथड, पहला मेथड ट्री मेथड। तो ऑब्वियसली बोलेगा वो, तो आपका ट्री मेथड कहता है, ट्री मेथड क्या कहता है देख चेक करो, हमने एक कॉइन टॉस करा, ऑब्वियसली एक कॉइन टॉस करोगे तो आपका क्या आएगा, या तो हेड आने वाला है या तो टेल आने वाला है। पहला कॉइन टॉस करा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, पहला कॉइन। देखो या तो एक बात ध्यान रखना बेटा, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सर ये लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो रही है, नहीं एक ही रिजल्ट है। या तो एक सिक्के को आप पहली बार उछालो उसका रिजल्ट लिख लो, दूसरी बार उछालो उसका रिजल्ट लिखो, तीसरी बार उछालो उसका, तो एक सिक्के को हमने 3 बार उछाला, एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला, या फिर 3 सिक्के एक साथ लिख के उछाल दो, या तो एक सिक्के को 3 बार उछालो या 3 सिक्के को एक बार उछालो, बात एक ही हो रही है, वो बात डिफरेंट नहीं है, बात तो एक हो रही है। तो देखो हमने पहला कॉइन उछाला होगा तो मेरा क्या हुआ होगा, या तो हेड आया होगा या तो टेल आया होगा। अब जिस कॉइन में हम बात कर रहे हैं ट्री मेथड, जब हम 3 कॉइन टॉस कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं, हम 2 और 1 का केस नहीं कर रहे, हम 3 का केस कर रहे हैं। जब दूसरा कॉइन उछाला होगा हमने तब क्या हो रहा होगा बेटा, या तो फिर दोबारा हेड आया होगा या तो टेल आया होगा, और जहां टेल आया होगा वहां पर दोबारा क्या हुआ होगा, या फिर हेड आया होगा फिर टेल आया होगा। दूसरी बात करें, 2 कॉइन उछल गए हमारे यहाँ, जब तीसरा कॉइन उछाला तब क्या हुआ होगा, फिर जहां पर हेड आया होगा वहां फिर टेल आया होगा, जहां पर टेल आएगा वहां पर हेड या टेल फिर दोबारा आए होंगे, जहां पर इसमें हेड आएगा वहां दोबारा हेड या टेल आ सकते हैं, जहां टेल आएगा वहां पर दोबारा क्या आ सकते हैं, हेड या टेल। ये तीसरा कॉइन उछल गया। ऐसे आप चौथा कॉइन उछालो, पांचवा कॉइन उछालो, पर बेसिकली आपको 3 कॉइन्स तक की ही चीजें पूछेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा। पूछेगा भी तो ये बताऊंगा, एक तरीका और है, बहुत ईजी तरीका है, इसके बाद बताता हूं। अब देखो रिजल्ट लिखते हैं इसके, हम देखो क्या क्या हो रहा है, चेक करो, या तो एच 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 हो रहा होगा, एच एच टी हो रहा होगा, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, या फिर टी टी टी। ये आपका रिजल्ट आ गया भाई। कितने रिजल्ट आए चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं बताया था ना 3 बार टॉस करोगे तो 8 रिजल्ट आएगा।
तो ये आपका ट्री मेथड था। एक मेथड और समझो जो बहुत इजी है, आपको यूं समझ में आने वाला है। देखो भाई, एक कॉइन को 3 बार टॉस किया या 3 कॉइन को एक साथ टॉस किया, रिजल्ट कितने आएंगे? 8 रिजल्ट आएंगे। क्या क्या आएंगे हो सकते हैं? 8 का हाफ क्या होता है बेटा? 4। 4 बार ये हेड लिख दो और 4 बारी टेल। 8 का आधा 4, 4 बारी हेड 4 बारी टेल। फिर 4 का हाफ 2, 2 बारी हेड 2 बारी टेल, 2 बारी हेड 2 बारी टेल। अब 2 का हाफ 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड हेड टेल। समझ में आ गई बात? हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड। क्लियर? तो देखो ये ट्री मेथड था आपका, और ये एक मेथड और बताया मैंने आपको, आउटकम्स आप कैसे भी निकाल सकते हो। सपोज दैट एक कॉइन को हमने 4 टाइम टॉस किया तो रिजल्ट कितने आने वाला है बेटा? 16। रिजल्ट का मतलब आउटकम्स, सैंपल स्पेस, आउटकम्स सैंपल स्पेस। तो देखो क्या होगा, 16 का हाफ 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाफ 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 का हाफ 2, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल। और 2 का हाफ 1, हेड टेल, 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 हेड टेल। नंबर ऑफ आउटकम्स 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। क्लियर? अब इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे कैसे वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं कैसे कैसे सैंपल स्पेस निकाले जाते हैं। तो ये सैंपल स्पेस मैंने आपको बताया किसके बारे में? कॉइन का सैंपल स्पेस आप कैसे निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम डाई। डाई का सैंपल स्पेस आप कैसे कैसे निकालोगे। टाइप 3, टाइप 3 दैट इज डाइस। डाइस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे हम? डाइस की। अगर आपने एक सिंगल डाई रोल करी, क्या सिंगल डाई रोल करी, तो रिजल्ट क्या क्या आने वाला है चेक करो। 1 2 3 4 5 6। देखो ना, एक डाई रोल करते हो, डाई के कितने फेसेस होंगे? 6 फेस होंगे। जैसे कॉइन को टॉस किया था तो कितने फेसेस थे उसके? 2 फेसेस थे ना, हेड था या टेल था। ऐसे डाई को आप रोल करोगे तो कितने फेस मिलेंगे उसमें? आपको 6 फेस मिलेंगे। अब क्योंकि ना एक डाई रोल करते हो 6 फेस मिलते हैं, एक कॉइन टॉस करते हो तो 2 फेसेस मिलते हैं। जब एक डाई को हम रोल करते हैं तो हमें 6 फेसेस मिलते हैं। तो इसी तरह आप जितनी डाई रोल करो, एक डाई रोल करी तो सैंपल स्पेस कितने निकल के आएंगे? 6। ऐसे ही आप अगर 2 डाई रोल करो तो कितने रिजल्ट आएंगे? 36। उतनी पावर डाल दो ना, जितनी डाई रोल करो उतनी पावर डालते चले जाओ। 3 डाई रोल करोगे 6 की पावर 3, 216। बात समझ रहे हो ना? तो अगर हम 2 डाई रोल कर रहे हैं तो भाई हमें मालूम है हमारा रिजल्ट कितने आने वाला है। सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने आने वाला है? 36। लिखते कैसे हैं उसकी बात करते हैं। मैंने 2 डाई रोल करी, पहले वाले डाई में नजर गई। पहले वाले डाई में मेरा क्या था? या तो 1 आ रहा होगा, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। पहले डाई की बात कर रहा हूं। 2 डाई रोल करी एक साथ। पहली डाई जब मैंने रोल करी तो उसमें तो 1 आ रहा होगा, या 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा, या 4 आ रहा होगा, या 5 आ रहा होगा, या 6। सपोज दैट पहली डाई जो रोल करी थी उसमें क्या आया था? 1 आया था। पहले डाई में क्या आ चुका है? 1। हमने पहले डाई को देखा, 1 आया भाई 1। सेकंड डाई में क्या हो रहा होगा?
सेकेंड डाई में या तो 1 ही आ रहा होगा, या 2 आ रहा होगा, या 3 आ रहा होगा, या 4 आ रहा होगा, या 5 आ रहा होगा, और या 6। भाई पहले डाई में तो 1 था ना, हमने देखा ना, पहले डाई में क्या था, 1 आ चुका था, फिक्स हो गया वो। सेकेंड डाई में क्या क्या हो सकता था, 1 हो सकता था, 2 3 4 5 6। ऐसे अगर फर्स्ट डाई में 2 आ रहा है तो सेकेंड डाई में क्या हो सकता है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 and 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 and 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, 5 1 5 2 5 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 into 6 36। ये आ गया हमारा डबल डाइस का रिजल्ट। इस पे क्वेश्चंस कैसे क्या है, थोड़ा एक दो क्वेश्चन भी इस पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार ये लिखना थोड़ा सा टिपिकल होता है हमारे लिए। तो सपोज दैट इसमें एक क्वेश्चन पूछा, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, आपको उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है इफ कैसा, बोथ डाई हैव सेम रिजल्ट। दोनों डाई का रिजल्ट कैसा होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए। मैंने आपको प्रोबेबिलिटी में एक ही रूल बताया था, क्या नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो सेम रिजल्ट वाले केस चेक करो जरा, आप गौर से चेक करना, गौर से चेक करना बेटा, गौर से चेक करना। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, सेम रिजल्ट बोथ डाई। समझ में आई बात? तो यानी कि फेवर में कितने केस हो गए आपके पास, 6, और टोटल केस कितने आपके पास, 36। तो ये क्या बन गया आपके पास, हाँ बोलो, 1/6, 1/6। और देखो ना आंसर देखो 1 से कम आ रहा है। कोई भी केस उठाओ, मैंने एक केस और उठाया कि भाई इसके बारे में बताओ, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, अगर मेरे पास सम ऑफ बोथ डाई रिजल्ट इज 7, दोनों डाई के रिजल्ट का सम कितना होना चाहिए, 7। चेक करो देखो, 7 7 7 7 7 7, कितने कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6, यानी कि क्या हो गया बेटा, 6/36। बाकी आपको मालूम है क्या करना है। एक क्वेश्चन और ले लो कि भाई दोनों डाइस के रिजल्ट का सम दोनों डाइस के रिजल्ट का सम के बारे में बोल रहा हूं, 5 चाहिए मुझे। कितना चाहिए, दोनों डाइस के रिजल्ट का सम मुझे 5 चाहिए। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, थोड़ा जगह की कमी थी। तो देखो 5 5 5 5 5, चेक कर लो कहीं और नहीं हो रहा होगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4/36। बात समझ में आई, क्लियर, समझ में आई। इसी में एक दो क्वेश्चन और अच्छे कर लेते हैं हम लोग, इसी में एक दो क्वेश्चन और अच्छे कर लेते हैं, इसी चीज में एक दो क्वेश्चन और अच्छे कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं मैंने कहा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैंने कहा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या बोलूं, हाँ,
5 comes out in any dice, किसी भी एक डाई में 5 आ रहा हो, किसी भी एक डाई में 5 आ रहा हो, तो देखो 5 5 5 5, गौर करो ये पूरी लाइन ही 5 की है, गौर करो 5 5 5 5 5 5 और एक ये रहा 5। मैंने क्या कहा, किसी एक डाई में आ रहा 5, तो खुद एक लॉजिक लगाओ ना, ये पूरा चैप्टर आपका लॉजिकल ही है भाई, हर लाइन में 115 तो आएगा। कितनी लाइन है 6, और एक पूरी लाइन किसकी है 5 की है, इसमें कितने हैं 6, कितने हो गए 12। लेकिन गौर करो जो हर लाइन में एक 5 आ रहा है वो कॉमन फंसा नहीं फंसा, तो एक हटा दो, तो कितना हुआ 11। वैसे गिन लो ना, काउंट कर लो आप ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11, दैट मीन्स 11/36। इसी चीज में एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ 5 doesn't come in any dice, किसी भी डाइस में 5 नहीं आना चाहिए, 5 किसी भी डाई में ना आए, तो कितना हो गया आंसर सोचो, क्या करो सर बिना गिने लिख दिया, अरे भाई ऑब्वियसली जब 11 टाइम 5 आ रहा था, टोटल रिजल्ट कितने थे 36, 11 टाइम्स 5 आ रहा है तो 5 कितनी बार नहीं आ रहा 25, ठीक है। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे, एक हो सकता है वालों प्रोबेबिलिटी इवेंट डबलेट, डबलेट मींस क्या हुआ, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बोथ डाई हैव सेम रिजल्ट, बोथ डाई हैव सेम रिजल्ट, तो मतलब क्या हो गया 6/36, क्लियर। चलो अभी क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, होता क्या क्या है, क्या क्या आउटकम्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी है क्या, एक बार थोड़ा समराइज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मींस पॉसिबिलिटी होना, जहां पर हमें रिजल्ट एग्जैक्ट नहीं पता, जहां पर हमेशा मन में डाउट रहता है रिजल्ट को लेके, ऐसी कंडीशंस क्या होती हैं प्रोबेबिलिटी होती हैं। प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट हमेशा मोर देन 0 और इक्वल टू 0, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। अगर किसी का रिजल्ट 0 आ गया तो दैट मींस दैट इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, और अगर किसी का रिजल्ट 1 आ गया दैट रिजल्ट विल बी कॉल्ड व्हाट श्योर इवेंट, राइट। एक बात कर लेते हैं हम लोग जो कई बार पेपर में आता है, मतलब बहुत बार आता है, मतलब उसके ऊपर बन के आता है, व्हाट प्लेइंग कार्ड्स। अगर बात करें हम किसकी प्लेइंग कार्ड्स, तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो ध्यान कर लो, टोटल कार्ड आपके पास कितने होते हैं 52, कितने कार्ड होते हैं 52, और इन कार्ड्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली कैटेगरी डायमंड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा डायमंड, और ये हमेशा रेड कलर में होती है, किस कलर में होती है ये रेड। दूसरी कैटेगरी हार्ट, ये भी किस कलर में होती है बेटा रेड कलर में। तीसरी कैटेगरी स्पेड, ये किस कलर में होती है बेटा ब्लैक, किस कलर में होती है ये ब्लैक। और एक होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्लब, ये थोड़ा सा ड्राइंग सही नहीं है बेटा, थोड़ा समझ जाना आप लोग, क्लब। क्लब तो टोटल कार्ड 52 होते हैं, जिसमें 4 कैटेगरी होती है, डायमंड रेड होगा, हार्ट रेड होगा, स्पेड ब्लैक होगा, क्लब भी कैसा होगा बेटा ब्लैक। 4 कैटेगरीज होती हैं और हर कैटेगरी में 13 कार्ड होते हैं। कैसे कैसे, एस, ए को हम क्या बोलते हैं एस, बात करें ना हिंदी में इक्का, एस, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जे जैक, क्यू क्वीन, एक छूट गया उसको मैं यहां लिख दे रहा हूं के,
किंग। फिर से एक बार चेक कर लो। नॉर्मली अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो देखो, इक्का दुक्की तिग्गी चौकी पंजी छग्गी सत्ती अट्टी नैला दहला गुल्ला बेगी बादशाह, गुल्ला बेगी बादशाह। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन, के फॉर किंग। अच्छा, ये जो कार्ड होते हैं ना बेटा, ये जो कार्ड, जैसे मैं लिखा ये जो कार्ड होते हैं, ये वाला, ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड, ये वाले कार्ड जो होते हैं, ये वाले कार्ड जो होते हैं, ये वाले कार्ड, ये सारे कार्ड कहलाते हैं आपके फेस कार्ड। कौन से कार्ड? फेस कार्ड। सब में फेस कार्ड। क्लियर? ये आपके हो गए कार्ड की कैटेगरीज। टोटल कार्ड कितने होते हैं हमारे पास? 52, जिसमें 13 ये 13 हो गए डायमंड के, 13 हो गए रेड के, 13 हो गए स्पेड के एंड 13 हो गए क्लब के। अब इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, देखो इनके क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं। बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। मैंने कहा उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने चेक करो? 4 4 4 4। भाई ये भी तो फेस कार्ड है ना, सॉरी 3 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 यानी 12 एंड टोटल कार्ड इज 52। रिजल्ट चेक कर लो, बाकी आपको उसको काट के छोटा कर लो। ऐसे मैं बोलूं आपको इस बात की, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ। नॉट फेस कार्ड, नॉट फेस कार्ड, तो क्या होगा भाई? जब 12 फेस कार्ड हैं तो कितने फेस कार्ड नहीं होंगे? 40। मैं आपसे इसी बात को बोलूं कि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, मैं आपसे इसी बात को पूछूं कि मुझे इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, रेड कलर कार्ड, कौन से कलर के कार्ड? रेड कलर कार्ड। तो रेड कलर कार्ड कितने देखो? 13 13 26/52। एस कार्ड देखो, मैं एस बोल रहा हूं तो सारे एस आ जाएंगे, 4/52। रेड कलर एस, रेड कलर में कितने एस हैं? 2, 2/52। ब्लैक कलर कार्ड, ब्लैक ये भी है, ब्लैक ये भी है। मैंने क्लब कार्ड, क्लब 13। मैंने कहा ओनली स्पेड, 13/52। बात समझ रहे हो? एक ही रूल पे काम करना आपको, क्या? नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस। तो हमने डिस्कस करे आउटकम्स के बारे में, किसके? कॉइन के आउटकम्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा? डबल डाइस, सिंगल डाइस, उसके बाद कार्ड। क्लियर? ओके, आप इसको ढंग से तैयार करो। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 15, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15 फ्रॉम एनसीईआरटी, उस पर डिस्कस करते हैं, या जो भी अगर हॉट क्वेश्चंस होंगे, हमारे अच्छे क्वेश्चंस होंगे, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।